Good morning, all students, English medium. Most welcome online platform in Kuhu International School. प्रारंभ में बेटा हमने केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड, चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, we were completed study. Then second chapter एसिड बेस एंड साल्ट, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आपने कंप्लीट पढ़ लिए. चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल एंड चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. देन 5th चैप्टर मोर पेरियोडिक टेबल या पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण. ठीक है, तो केमिस्ट्री के आपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिए. अब मैं केमिस्ट्री के बाकी जो चैप्टर हैं वो बाद में पढ़ाऊंगा. आज मैं आपको स्टार्ट करता हूं बायोलॉजी, और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर ले रहा हूं फर्स्ट, यानी चैप्टर 6 है, जिसका नाम है बायो प्रोसेस. क्या नाम है? बायो प्रोसेस. बायो मीन्स लाइफ. बायो मीन्स क्या है? लाइफ. बायो प्रोसेस बोल दो या लाइफ प्रोसेस बोल दो, दोनों का मतलब क्या है? जीवन है. जीवन, प्रोसेस एक प्रक्रिया. तो यहां पर लाइफ का मतलब क्या है? बायो. ठीक है, प्रोसेस एक प्रक्रिया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है, नीडेड प्रोसेस है, वो कौन कौन से हैं और उनका होना मस्ट है, जरूरी है. ठीक है, उन सब प्रोसेस की हम अध्ययन इस स्टडी, इस चैप्टर के अंदर करेंगे. सबसे पहली बात ये आती है, हाउ ऑब्जर्व that live and alive things. Who is alive things? Who is live things? हम कैसे ऑब्जर्व करें कि ये थिंग्स लाइव है या अलाइव है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, यानी डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे डिफाइन हो, हम कैसे आइडेंटिफाई करें ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यही बनता है कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, या डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड अलाइव थिंग्स, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं. लाइव प्रोसेस के अंदर बात करेंगे हम मेंटेनेंस फंक्शन. आवर बॉडी, हमारी बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो कैसे होता है, और मेंटेनेंस के लिए कई प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है. वो प्रोसेस कंटिन्यू किस प्रकार चल रही है, उन प्रोसेस का रॉ मटेरियल क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या है, इन सब डेफिनेशंस इन दिस चैप्टर हम बात करेंगे. जैसे देखिए चैप्टर आपके पास 6 लाइफ प्रोसेस या बायो प्रोसेस. ठीक है, हाउ डू वी टेल, हम कैसे बता सकते हैं, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव. हम ये कैसे बता सकते हैं कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, या सजीव क्या है या सजीव क्या नहीं होते हैं. इफ वी सी डॉग रनिंग, यदि हम या जब हम कुत्ता दौड़ रहा है और एक काऊ चबिंग कट, गाय जुगाली करती है. आप देखना, गाय भोजन करने के बाद अपने भोजन को वापस स्टोमक में से मुंह में खींच कर उसको वो चबाती है, चबिंग करती है. तो इफ वी सी ए डॉग रनिंग, हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं
और काउ चबिंग कर्ड, गाय को जुगाली करते हुए, और ए मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, गली में किसी आदमी को चीखते चिल्लाते हुए देखते हैं। वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स, तो हम जानते हैं कि ये सजीव है, यानी कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। जिसमें प्रोसेस नहीं है वो निर्जीव है, नॉट अलाइव, जिसमें कोई प्रोसेस नहीं है। तो वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स, ये सब जीवित है। व्हाट इफ द डॉग और द काउ द मैन वर ए स्लिप, यदि मान लो चाहे वो कुत्ता है, गाय है, आदमी है, ये सब क्या है? ए स्लिप। वी वुड स्टिल दे वर अलाइव, यानी यदि ये सो रहे हो तब भी क्या है? ये सजीव है। कैसे पता लगेगा? वी वुड स्टिल थिंक, हम सोचते हैं, दैट वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, ये जीवित हैं। वट हाउ डिड वी नो दैट, लेकिन ये हमने कैसे जाना? वट, लेकिन हाउ डिड वी नो दैट, ये हम कैसे जानते हैं? वी सी देम ब्रीथिंग, हमने देखा वो सांस ले रहे हैं। आप कुत्ते को सोते हुए देखो, आदमी को सोते हुए देखो, गाय को सोते हुए देखो, तो जो ब्रीथिंग करते हैं, श्वास लेते हैं, तो उनका पेट ऊंचा नीचा होता है। ऐसा आप देखना, फील करना, महसूस करना कैसा होता है। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि दे आर अलाइव, वे जीवित हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स, पादपों के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट अबाउट प्लांट्स, पादपों के बारे में, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, हम कैसे जानते हैं वो सजीव है? वी सी देम ग्रीन, हम देखते हैं वो हरे हैं। सम ऑफ अस विल से, हम उनके बारे में कुछ कहेंगे। व्हाट अबाउट प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ कलर दे देन ग्रीन, कि हम उनके बारे में कहेंगे उनकी जो पत्ती हैं, पत्तियों का रंग कैसा होता है? ग्रीन होता है। दे ग्रो ओवर टाइम, और वो वृद्धि करते हैं। सो वी नॉन दैट दे आर अलाइव, इसलिए हम जानते हैं कि वे सजीव हैं। सम विल से, और कुछ कहेंगे। इन अदर वर्ड, कुछ और शब्दों में, वी टेंड टू थिंक सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, और वो क्या है कि कुछ भाग उनके मूवमेंट करते हैं, हलचल करते हैं। आइदर ग्रो रिलेटेड और नॉट, जो वृद्धि करते हैं और उनसे रिलेटेड है और नहीं है। एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, व्हाट ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। ठीक है, लेकिन आपने प्लांट को यानी आंखों से नहीं देखा होगा कि वो वृद्धि कर रहा है। क्या हमने देखा है कभी प्लांट को वृद्धि करते हुए? नहीं, डायरेक्ट हम उसको देख नहीं पाते। यानी व्हाट ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबल ग्रोइंग स्टिल अलाइव। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, कुछ एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, बिना श्वास लिए, यानी उनमें हलचल होती है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइन कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ। इसलिए यानी ये जो हम देखते हैं ये केवल इन जीवन के लक्षणों को व्यक्त करने के लिए काफी नहीं है। इस पर हम और आगे बात करते हैं। देखिए, movement over very small scale will be individual to be naked eye.
देखिए हाँ, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल, यदि हम देखें इसमें हलचल बहुत छोटी स्केल, विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। हम देखते हैं यदि इनके अंदर मूवमेंट, तो बहुत छोटे मूवमेंट होते हैं जिन्हें नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना अंदर की जो प्रोसेस है वो चल रही है, तो उनको हम नेक्ड आई या नंगी आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज दिस विजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। उदाहरण के लिए हम देखें कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, अणुओं के अंदर जो हलचल है वो जीवन के लिए आवश्यक है। इफ वी आस्क, यदि हम पूछते हैं दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, एक जीव विज्ञानी से, तो दे विल से यस, तो वो क्या कहेंगे? यस कहेंगे। इन फैक्ट ब्रिसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। ठीक है। एंड दैट इज पार्टली दे वर इज कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर वी आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो देखिए विभिन्न प्रकार के यदि हम सेल्स के अंदर या ऑर्गन्स के अंदर या हम देखें मूवमेंट अलाइव के अंदर, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मूवमेंट यदि है और होता है, यस, लेकिन हम उनको नेक्ड आई से, यानी हम उनको बिना किसी अदर हेल्प के नहीं देख सकते हैं। तो ये बेटा आपको पढ़ने के लिए, अभी आपको इसमें से लिखना कुछ नहीं है, ये केवल समझने के लिए है कि लिविंग और नॉन लिविंग होते क्या है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है। बाकी हम लिविंग नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स लिख सकते हैं और हम जानते हैं कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। जो मूवमेंट करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनमें सेल डिवीजन होता है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है, ये सब लिविंग, अलाइव, बाकी नॉट अलाइव। ठीक है। तो वो हमारा क्वेश्चन है, लेकिन हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके विभिन्न एग्जाम्पल से समझते हैं। और बाकी देखिएगा, वाई आर मॉलिक्यूल मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। जीवन के लिए जो मॉलिक्यूल्स है उनका मूवमेंट आवश्यक है। वाई आर मॉलिक्यूल मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। जीवन के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट क्यों आवश्यक है? वी हैव सीन, हम देखते हैं अर्लियर क्लासेज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। हम क्लास के अंदर उनकी जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं। दे कैन हैव टिश्यू, कि वो ऊतक हैं। टिश्यूज हैव सेल्स, टिश्यू किससे बनी है? सेल से। सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कंपोनेंट की, तो यदि सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो एटम से स्टार्ट होता है एक लिविंग। एटम के बाद आता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के बाद आती है सेल, सेल के बाद सेल जब डेवलपमेंट हो जाती है तो टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद होल बॉडी। ठीक है। इस तरह एक लिविंग विंग्स जो है कंप्लीटेड होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि टिश्यू हैव सेल्स, ऊतक में क्या होती है? सेल्स होती हैं टिश्यू में। सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम, जो सेल्स होती हैं वो सबसे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ एंड सो ऑन। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, और इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? हमारे
इन्वायरमेंट पे पड़ता है। दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। तो देखिए, दिस ऑर्गेनाइज, इनका ऑर्डर नेचर, इनका संगठित रूप है नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर, प्रकृति के अंदर जीवित संरचनाओं की, इज वेरी लाइकली कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम, और ये हर समय यानी एक तरह से इनमें टूट फूट और क्षति होती रहती है। इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन, यदि कुछ क्षति पूर्ति हुई यानी कुछ नष्ट हुआ, कुछ टूटा, द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर अलाइव, तो वो ज्यादा दिनों तक यानी जीवित नहीं रह पाएगा। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग, इसलिए उनकी मरम्मत होना बहुत आवश्यक है। हम देखें हमारी बॉडी या बॉडी का कोई भी पार्ट लंबे समय तक यदि उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं हुआ, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो हमारी जो बॉडी की सेल्स ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयर एंड मेंटेनेंस देयर स्ट्रक्चर, तो हमारी बॉडी को क्या आवश्यक है, हमारी बॉडी को मेंटेनेंस देयर स्ट्रक्चर, तो उसके अनुरक्षण की, उसके मरम्मत की आवश्यकता है। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, दे मस्ट मूवमेंट्स, दे मस्ट मॉलिक्यूल अराउंड ऑल टाइम, तो ऐसा जो लगातार वो चलता रहता है। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर, तो हम इनके जो अनुरक्षण की प्रक्रिया है जीवित जीवों की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसके बारे में हम अब बात करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। देखिए, तो अब तक हम बात कर रहे थे बेटा डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, वो सब एग्जांपल्स आपको समझने के बारे में, यानी लाइफ प्रोसेस, बायो प्रोसेस होते क्या है, हम कैसे पहचान करते हैं ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, लाइव है, अलाइव या नॉट अलाइव, कैसे पहचान करते हैं, वो हमने उसमें विद एग्जांपल देखा। अब यहां से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां पर व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? इस लाइफ प्रोसेस के अंदर हम आपसे बात करेंगे प्रोसेस है क्या। अब मैं प्रोसेस की बात आपसे कर ली, लेकिन मेन यहां पर हम डेफिनेशन की बात करेंगे। द मेंटेनेंस, देखो बेटा, मेंटेनेंस का मतलब होता है अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब होता है, मेंटेनेंस का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स उनका ब्रेकडाउन हो जाता है तो वापस वो सेल डिवाइड हो जाती है, वो मेंटेनेंस है। चाहे वो ब्रेन या हमारे स्टोमक के अंदर है, रेस्पिरेशन के अंदर है, एक्सक्रीशन है, विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स में जो सेल है वो डैमेज होती हैं या वो वापस रिपेयर होती है, तो उनका डैमेज होना, रिपेयर होना, डैमेज होना, रिपेयर होना, वो मेंटेनेंस है। और मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे? फूड लेंगे। फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या चाहिए? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होने के बाद क्या होगा? फूड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट के साथ कुछ हार्मफुल वेस्टेज होता है, उस हार्मफुल वेस्टेज को आउटसाइड करना होता है बॉडी से। तो आउटसाइड करने का जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन है। और न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन मिलके कहलाते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस तो देखिए बेटा, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन when they are not doing anything
particular. The maintenance function, अनुरक्षण कार्य ऑफ लिविंग और जीवित जीवों का अनुरक्षण कार्य मस्ट गो ऑन इवन वेन, मस्ट गो होना चाहिए ऑन इवन वेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर, बिना कोई कार्य किए भी हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका मेंटेनेंस होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, द मेंटेनेंस फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट, जीवित जीवों का अनुरक्षण कार्य होना चाहिए, चाहे उनसे किसी प्रकार का कार्य हुआ हो या नहीं हुआ हो। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, इवन व्हेन आर जस्ट सिटिंग क्लास, चाहे हम क्लास के अंदर बैठे हों, इवन इफ वी आर जस्ट स्लीप, चाहे हम सो रहे हों, देखिए चाहे हम क्लास के अंदर सो रहे हों, वो क्लास में हो, क्लास में बैठे हो, सिटिंग ऑन क्लास, एंड इवन इफ आर जस्ट एस्लीप, चाहे हम सो रहे हो, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन, मेंटेनेंस चलता रहना चाहिए। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। यहां तक डेफिनेशन है, ठीक है। कहां से कहां तक देखिए, ये डेफिनेशन देखिए, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन, देखो तो जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का जो फंक्शन अनुरक्षण कार्य है वो लगातार चलना चाहिए, है ना, बिना किसी यानी कार्य के। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, चाहे हम इन क्लास, चाहे हम क्लास में बैठे हों, इवन वी आर जस्ट एस्लीप, चाहे हम सो रहे हों, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन, मेंटेनेंस होना चाहिए। तो द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म, वह प्रक्रिया जिसमें टुगेदर परफॉर्म यानी साथ साथ दिस मेंटेनेंस जॉब आर द प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, तो मेंटेनेंस के लिए जो प्रक्रियाएं साथ साथ होती है, टुगेदर परफॉर्म करती है, वो सब प्रोसेस क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक आप क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करोगे। तो अभी आपने जो क्वेश्चन लिया, पहला जो क्वेश्चन था वो था डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस को आपको यहां तक लेना है इसको, देन आगे चलिएगा। सिंस दे मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर दैम। देखिए, यानी हमारी सेल्स का जो मेंटेनेंस है, बॉडी का मेंटेनेंस है, या हमारे प्रोसेस का जो मेंटेनेंस है, तो दी मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड, मेंटेनेंस की आवश्यकता है, अनुरक्षण की आवश्यकता है, टू प्रिवेंट डैमेज, क्षति जो होती है, डैमेज होती है, उसको रोकने के लिए, एंड ब्रेक डाउन, टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हमें भोजन करना पड़ेगा,
एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, इसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए। दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और यह एनर्जी हमें किसी एकल जीव से प्राप्त, बाहर से प्राप्त होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड, यह एनर्जी हमें बाहर से प्राप्त होती है, आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर से, ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एकल जीव के लिए। सो दे आर मस्ट बी प्रोसेस, इसके लिए आवश्यक है। सो दे आर मस्ट बी ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर सोर्स, स्थानांतरण के सोर्स होने चाहिए ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से एनर्जी प्राप्त करने के लिए ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जीवों में बाहर से जो एनर्जी सोर्स है वो प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए, ठीक है, विच वी कॉल फूड, जिसे हम भोजन कहते हैं। तो एनर्जी के लिए हमारे पास जो सोर्स होगा वो क्या होगा, फूड है, भोजन है। टू द इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। कितने मिनट हो गए? देखिए, तो इसे क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिशन। तो लाइफ प्रोसेस का जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, न्यूट्रिशन है। सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो न्यूट्रिशन, सेकंड जो आवश्यक है वो है रेस्पायरेशन, ठीक है, और थर्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो विच वी कॉल फूड, जिसे हम भोजन कहते हैं, टू द इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, जिसे हम पोषण कहते हैं, ठीक है। इट इज द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, और वो बॉडी यानी शरीर के हिसाब से क्या वृद्धि करते हैं। इफ द बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, और उसके लिए हमें बाहर से कच्ची सामग्री चाहिए। यदि मान लो भोजन भी आवश्यक है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसकी भी आवश्यकता होती है। सिंस लाइफ ऑफ अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन, पृथ्वी पर जो लाइफ है वो किस पर डिपेंड है, कार्बन बेस मॉलिक्यूल, कार्बन आधारित अणुओं पर। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर आल्सो कार्बन बेस, और जितने भी हमारे फूड सोर्स है वो कार्बन पर डिपेंड है या कार्बन बेस पर आधारित है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी दीज कार्बन सोर्स, ये सब कार्बन सोर्सेज होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देम यूज डिफरेंट काइंड न्यूट्रिशन प्रोसेस, और इनका जो यूज है वो विभिन्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो हमारा भोजन है वो क्या है, कार्बन का सोर्स है। चाहे हम जो भी हम खाते हो निश्चित है वो कार्बन या कार्बोनेट्स कंपाउंड होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं यहाँ तक ही बताऊंगा। अभी लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने न्यूट्रिशन पढ़ा है, न्यूट्रिशन की बात रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करूंगा, फिर मैं नए क्वेश्चन की आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।